हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त एम्पायर। यानी आज हम गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसको हम वापस एक बार रिवाइज करेंगे ताकि सब पूरी तरह से याद रहे कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने प्री मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखा था। तो प्री मौर्य डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी होती है? ये वो डायनेस्टी होती है जो कि मौर्य पीरियड से, यानी मौर्य डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टियाँ थी उन्हीं को कहा गया है प्री मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो प्री मौर्य डायनेस्टी कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले थी हर्यंक। देखो, हमने पढ़ा है कि एंशियंट टाइम में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध। ठीक है, मगध महाजनपद से एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो वो शुरुआत होती है हर्यंक डायनेस्टी की। तो हर्यंक डायनेस्टी की शुरुआत होने से क्या होता है कि धीरे धीरे मगध के एरिया को बढ़ा दिया जाता है। मगध के एरिया को थोड़ा हर्यंक के रूलर बढ़ाते हैं और थोड़ा एरिया शिशुंग डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो बढ़ाते हैं, और थोड़ा एरिया नंद डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो बढ़ाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे मतलब कि मगध के एरिया को बढ़ा दिया जाता है एंशियंट टाइम में। किसने कितना फैलाया? तो सबसे पहले एक मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद, कौन सा महाजनपद? मगध महाजनपद। 16 में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद, जिसका एरिया कितना सा था, जो कि आप ये राजगृह लिखा हुआ है वो मतलब कि मगध जनपद की ये कैपिटल थी। तो मगध जनपद से एक डायनेस्टी निकल कर आती है जिसका नाम होता है हर्यंक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? हर्यंक डायनेस्टी। और ये हर्यंक डायनेस्टी जो है वो मगध के एरिया को इतना फैलाती है, यानी मगध के जो हर्यंक डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो मगध के एरिया को इतना फैलाते हैं। फिर जो डायनेस्टी आती है, फिर सेकंड डायनेस्टी आती है शिशुंग डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी? शिशुंग डायनेस्टी। तो शिशुंग डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो मगध के एरिया को यहाँ से ये इतना और फैलाते हैं। इस प्रकार से मगध के एरिया को इतना फैला देते हैं। फिर कौन आता है? फिर आते हैं हमारी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो है वो इस एरिया को इतना फैला देती है। सबसे पहले जो आए थे हर्यंक, हर्यंक ने थोड़ा फैलाया, हर्यंक के रूलर ने। फिर शिशुंग आए थे, यानी शिशुंग के रूलर ने थोड़ा एरिया फैलाया था। और लास्ट में जो आई थी नंद डायनेस्टी, उसने इस एरिया को इतना फैलाया था, जो कि ये सारा एरिया किसका है? मगध का, यानी मगध साम्राज्य का। तो अब जो नंद डायनेस्टी होती है, कौन सी डायनेस्टी? ये किसका एरिया है? नंद डायनेस्टी के द्वारा बढ़ाया गया एरिया। तो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं धनानंद, उनको चंद्रगुप्त हराते हैं। ठीक है, कौन हराते हैं? नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या करते हैं? धनानंद को हराने के बाद एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जैसे कि इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं राज एजुकेशन आरबीएसई पर। राज एजुकेशन आरबीएसई चैनल खोलने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशियंट हिस्ट्री के नाम से। वहाँ से आप शुरू से लगाकर एंड तक सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। फिर हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त, सेकंड रूलर बिंदुसार, और थर्ड रूलर हमने पढ़ा था अशोक के बारे में, जो कि थर्ड रूलर थे। और इसके बाद में और रूलर आते हैं पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि बृहद्रथ, बृहद्रथ जो होते हैं वो मौर्य डायनेस्टी के कौन से रूलर होते हैं? मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं। कौन? बृहद्रथ। और इन बृहद्रथ को कौन हराता है? तो बृहद्रथ को एक शुंग डायनेस्टी के जो होते हैं राजा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो कि ये पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं ना, वो बृहद्रथ के मंत्री होते हैं। फिर भी मंत्री अपने राजा को मार देते हैं, और जो पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने नई डायनेस्टी की स्थापना कर ली जिसका नाम होता है शुंग डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी का जो एरिया है वो ये है, यानी मगध का जो एरिया है वो इस प्रकार फैलता है। थोड़ा एरिया हर्यंक डायनेस्टी फैलाती है, फिर शिशुंग, फिर
थर्ड जो थी वो नंद, फिर और जो फोर्थ जो आती है वो मौर्य। इस प्रकार से इतना एरिया हो गया। अब हम देखेंगे पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। पोस्ट मौर्य डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी होती है, इस वो हम देखेंगे। तो पोस्ट मौर्य डायनेस्टी वो डायनेस्टी होती है जो कि मौर्य डायनेस्टी के बाद में आई। किसके बाद में? मौर्य डायनेस्टी के बाद में आने वाली जो डायनेस्टी होती है वही कहलाती है पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। किसके बाद में? मौर्य डायनेस्टी के बाद में। और मौर्य डायनेस्टी से पहले आने वाली वो प्री, और बाद में आने वाली पोस्ट। तो आप समझ गए होंगे प्री कौन कौन सी थी? हरियंक, शिशुंग और नंद। और पोस्ट कौन कौन सी है? पोस्ट में वापस दो भाग में डिवाइड है, नेटिव रूलर और फॉरेन रूलर। नेटिव रूलर यानी जब मौर्य डायनेस्टी के जो अशोक रूलर थे, अशोक रूलर के बाद में इनकेपेबल रूलर आए। कौन से? इनकेपेबल रूलर, यानी वो जो रूलर थे वो पावरफुल नहीं थे अशोक के बाद में। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मौर्य एम्पायर खत्म होता गया। मौर्य एम्पायर का एरिया जो था इस प्रकार से धीरे धीरे खत्म होता गया। और मौर्य डायनेस्टी जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लास्ट बृहद्रथ थे, और बृहद्रथ के मरने के बाद में पूरी मौर्य डायनेस्टी जो होती है, ये इतना एरिया देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक के टाइम में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने से क्या होता है कि नई डायनेस्टियाँ आ जाती है। कौन सी? नई डायनेस्टी आ जाती है। और कुछ डायनेस्टी जो होती है वो हमारे यहाँ की होती है, इंडिया की, यानी इसी क्षेत्र की होती है। और कुछ डायनेस्टियाँ जो होती है वो फॉरेन डायनेस्टियाँ होती है, यानी सेंट्रल एशिया से आती है और इधर से आती है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर बसती है। जैसे कि सेंट्रल एशिया से आई हुई डायनेस्टी कौन सी है? कुषाण डायनेस्टी। उसके बारे में हमने नहीं देखा है, पर आगे और बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, बाहर से फॉरेन जो हो गई वो कुषाण। और वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी कौन सी? वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी। और बहुत सी है, और हम आगे देखेंगे। तो जो नेटिव रूलर यानी हमारे यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने कौन कौन सी डायनेस्टी की स्थापना की थी उस समय, मौर्य डायनेस्टी खत्म होने के समय? तो शिशुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। शिशुंग डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं पुष्यमित्र शुंग, वो बृहद्रथ को हराते हैं। किसको? बृहद्रथ को। और नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है शिशुंग डायनेस्टी। फिर हमने देखा कि कण्व डायनेस्टी आई थी। कण्व डायनेस्टी की स्थापना वासुदेव करते हैं। कौन करते हैं? वासुदेव कण्व। ये किसको हरा कर करते हैं? तो जो शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं उनको कौन होते हैं? तो देवभूति को हरा कर नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं। कौन? वासुदेव कण्व। और वासुदेव कण्व के जो रूलर होते हैं उनको हराकर सातवाहन डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर होते हैं सिमुक, वो नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं। तो ये जो डायनेस्टी थी वो नेटिव रूलर की डायनेस्टी थी, यानी हमारे यहाँ के लोकल रूलर की डायनेस्टी थी। पर जो फॉरेन रूलर की डायनेस्टी कौन कौन सी थी? जब हमारा, आपको बात समझ में आ रही है, जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया, तो उस समय जो डायनेस्टियाँ आकर यहाँ रहे, मौर्य डायनेस्टी की जगह जगह पर जो डायनेस्टियाँ थी वो ये डायनेस्टियाँ थी, ठीक है। फिर इंडो ग्रीक के जो लोग आए थे उन्होंने हमारे यहाँ पर किंगडम मतलब साम्राज्य फैला दिया, इंडो ग्रीक साम्राज्य। और जो फॉरेन से शक आए थे, शकाज इंग्लिश में कहते हैं शकाज और हिंदी में कहते हैं शक, तो जो शक आए थे उन्होंने अपनी डायनेस्टी की स्थापना कर ली। और जो कुषाण आए थे उन्होंने अपनी डायनेस्टी की स्थापना कर ली, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो थे वो फॉरेन रूलर थे। इसमें जो थे ये फॉरेन, ये इन किंगडम की या इन डायनेस्टी की स्थापना कौन करते हैं? फॉरेन रूलर, जो कि कहाँ करते हैं? जो मौर्य डायनेस्टी वाला जो एरिया था, मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में, ये देख पा रहे होंगे इंडो ग्रीक किंगडम जो था वो इस जगह था, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद में सबसे पहले जो किंगडम आया, वो फॉरेन का जो किंगडम आया था वो ये था, यानी इंडो ग्रीक साम्राज्य। और फिर आए थे जिन्होंने अपनी नई डायनेस्टी की स्थापना की, वेस्टर्न क्षत्रप यानी
वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी की स्थापना की किसने? जो शक आए थे फॉरेन, और फिर जो आए थे वो आए थे फॉरेन यानी सेंट्रल एशिया। इस जगह है, ये इस जगह सेंट्रल एशिया है जहाँ से कुषाण आए थे, और कुषाण ने जो थी वो अपनी डायनेस्टी स्थापित कर ली। इसमें से फॉरेन रूलर जो थे, उनमें से फॉरेन रूलर के द्वारा 3 डायनेस्टी हमारे भारत में आती है प्राचीन काल में। उसमें से जो सक्सेस डायनेस्टी होती है वो होती है कुषाण डायनेस्टी। तो हमारी बुक में जो है वो कुषाण डायनेस्टी के बारे में ही दे रखा है। किस कौन सी डायनेस्टी के बारे में? कुषाण डायनेस्टी के बारे में। तो कुषाण डायनेस्टी में हम जो है लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक अलग दिया हुआ है। फॉरेन जो डायनेस्टी थी उसका टॉपिक अलग दिया हुआ है, हमारी बुक में लास्ट में दिया हुआ है, तो हम लास्ट में देखेंगे। अब कुषाण डायनेस्टी आ गई, ठीक है। इतना मैंने इसलिए बताया है कुषाण और ये इंडो ग्रीक और सकाज, ये इसलिए बताया है क्योंकि हमारे जो गुप्त डायनेस्टी है, गुप्त डायनेस्टी या गुप्त एम्पायर, वो कुषाण डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद ही आता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता कि गुप्त डायनेस्टी किसके बाद आई है, तो मैं ऐसे बता देता कि कुषाण डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद में गुप्त डायनेस्टी आई है। तो आप कंफ्यूज होते कि ये कुषाण डायनेस्टी क्या है। वैसे मैं बताता लास्ट में, पर आप पहले कंफ्यूज हो रहे होते कि कुषाण डायनेस्टी कौन सी है, कैसे आई। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कुषाण डायनेस्टी जो थी वो एक फॉरेन रूलर के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? जब हमारे मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था तब। तो कुषाण डायनेस्टी के बाद में इस जगह पर जो हमारी इंडियन जो डायनेस्टी होती है वो होती है गुप्त डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तो गुप्त डायनेस्टी। यानी हमारे भारत में प्राचीन काल में ये सेकंड पावरफुल डायनेस्टी होती है। फर्स्ट मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में बहुत से फॉरेन जो रूलर होते हैं वो हमारे यहाँ पर स्थापना कर देते हैं उनकी डायनेस्टी की, और कुछ हमारे नेटिव जो होते हैं, नेटिव रूलर, वो स्थापना कर देते हैं। फिर क्या होता है कि फिर एक गुप्त डायनेस्टी आती है जो कि इन इन दोनों का एरिया लेकर अपना साम्राज्य बड़ा कर लेती है, जो आते हैं गुप्त डायनेस्टी। और गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि गुप्त डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? कुषाण डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। फिर हमारी जो थी गुप्त डायनेस्टी आई है। यानी देख पा रहे होंगे सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से जो है वो कुषाण डायनेस्टी आई, और यही है बस। शक जो थे वो इस जगह थे, और सातवाहन डायनेस्टी इस एरिया पर थी। अब हम शुरू करेंगे जो हमारी 10th की बुक में दिया हुआ है गुप्त एम्पायर के बारे में, वो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा गुप्त एम्पायर से पहले क्या क्या था। तो गुप्त एम्पायर से पहले कुषाण डायनेस्टी थी। वैसे हमने कुषाण डायनेस्टी के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, पर हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है हमारी बुक में, क्योंकि ये फॉरेन रूलर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका जो टॉपिक है फॉरेन रूलर्स की जो डायनेस्टी जो थी उसका लास्ट में हमारे टॉपिक दिया हुआ है बुक में। तो कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गुप्त एम्पायर से पहले कुषाण डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। तो ये है गुप्त एम्पायर का मैप, यानी गुप्त साम्राज्य का एरिया। इस एरिया पर गुप्त साम्राज्य का राज चलता था, यानी जो गुप्त एम्पायर के जो रूलर थे वो इस एरिया पर राज करते थे, ठीक है। और इसके जो कुछ रूलर थे जैसे चंद्रगुप्त ने इतना एरिया एक्सपांड किया, और जो समुद्रगुप्त आए थे उन्होंने इतने एरिया को एक्सपेंड किया था, और जो लास्ट जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्होंने इस एरिया को एक्सपेंड किया। गुप्त एम्पायर के भी, गुप्त साम्राज्य के समय भी रूलर तो बहुत थे, पर इम्पोर्टेंट कुछ ही थे, तो उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी 10th की बुक में दिया हुआ है। तो कंप्लीट मैप ये देख सकते हैं गुप्त एम्पायर का। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारी गुप्त डायनेस्टी के बारे में, जो हमारी 10th की बुक में दिया हुआ है वो। तो दिस डायनेस्टी केम इनटू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ये डायनेस्टी जो है वो कुषाण डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में इस डायनेस्टी की स्थापना की जाती है, जो डायनेस्टी है गुप्त डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? ये फॉरेन रूलर के द्वारा स्थापित की गई डायनेस्टी है। कौन सी? कुषाण डायनेस्टी। किसके द्वारा? फॉरेन रूलर के द्वारा। ये फॉरेन रूलर कौन होता है? जो कि सेंट्रल एशिया से आया हुआ होता है।
कुषाण डायनेस्टी की स्थापना कब की जाती है, किसके बाद की जाती है? जब अपना मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा होता है, जब मौर्य एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन होता है और उसके बाद में जो नई डायनेस्टी आती है उसी में से यह एक है जो कि फॉरेन रूलर के द्वारा स्थापित की गई डायनेस्टी है, कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी के बाद में जो डायनेस्टी आती है वो होती है गुप्त डायनेस्टी। और मैं आपको बता दूं, जो प्राचीन काल में जो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी रही है वो या तो रही है मौर्य डायनेस्टी या सेकंड रही है गुप्त डायनेस्टी, जो 0 से 1206 AD तक। कब से? आप मान लो 0 से लगाकर 1206 AD तक जितनी भी डायनेस्टी रही है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट या पावरफुल डायनेस्टी रही है या तो मौर्य डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी। तो ये दोनों मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी 1206 AD से पहले। तो श्रीगुप्त जो हैं वो फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी के, यानी श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। अब जो इम्पोर्टेंट रूलर है गुप्त डायनेस्टी के वो हैं श्रीगुप्त जो कि फाउंडर हैं, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये जो हैं वो इम्पोर्टेंट है कौन सी डायनेस्टी के? गुप्त डायनेस्टी के। तो अब हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये वीडियो जो है यहीं एंड करते हैं।